जय जलाराम बापा। नमस्कार साथियों, मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा और आप देख रहे हैं AM/PM टाइम्स। साथियों, आप सभी से निवेदन है कि कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। जो साथी आज पहली बार पधारे हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे इसे सब्सक्राइब कर लेवें। इसके अलावा बेल आइकन को भी दबाना न भूलें ताकि नोटिफिकेशन का लाभ नियमित रूप से प्राप्त होता रहे। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कथा आपको अवश्य पसंद आएगी, इसलिए आप इसे लाइक, शेयर और इस पर कमेंट्स नियमित रूप से करते रहेंगे। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं जलाराम बापा के जीवन की कथा का 9वां अध्याय। श्री राम भक्त जलाराम जब अपने गुरु भोजल राम से कंठी बंधवाकर अपने गांव वीरपुर लौटे, तब अभिभावक सहित ग्रामवासी बेहद प्रसन्न हुए। सबने उनका हृदय से स्वागत सत्कार किया। जलाराम अपने गुरु को वचन देकर लौटे थे कि गांव पहुंचकर वे सदाव्रत अन्नदान शुरू करेंगे। यह पुण्य सेवा कार्य प्रारंभ करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जलाराम अपने पिताजी या चाचा से इस संबंध में कोई सहायता लेना नहीं चाहते थे। स्वयं उनके पास तो फूटी कौड़ी भी न थी। वे गांव वालों के पास जाकर भी मदद मांगने के इच्छुक नहीं थे। उस दौरान उनकी पत्नी वीरबाई अपने मायके में थी। जलाराम ने उन्हें वीरपुर लौटने का संदेश भिजवाया। संदेश प्राप्त होते ही पतिव्रता वीरबाई ससुराल आ गई। लंबे अंतराल के पश्चात जलाराम और पत्नी वीरबाई परस्पर मिले। पति को सामने देखकर वीरबाई के आंसू छलक गए। क्षण भर बाद वे हतप्रभ भी हुई, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था पति जलाराम से जब भेंट होगी तब वे भगवा वस्त्र पहने साधु वेश में दिखेंगे, किंतु वे तो पहले की तरह सामान्य अवस्था में दृष्टिगोचर हो रहे थे। उन्होंने ठंडी सांस ली। फिर भाव विभोर होते हुए उन्होंने पति के चरण स्पर्श किए। पत्नी की भावुकता देखकर जलाराम के नयन भी नम हो गए। फिर धीमी आवाज में उन्होंने कहा, तुझसे कुछ अपने मन की बात कहनी है। वीरबाई ने हाथ जोड़कर कहा, आदेश करिए मेरे नाथ। जलाराम ने गर्वित होकर कहा, आदेश देने वाला मैं कौन होता हूं? आदेश तो मेरे प्रभु श्री राम ने दिया है। हमें सदाव्रत अन्नदान का सिलसिला शुरू करना है। इसमें मुझे तेरा साथ चाहिए। प्रत्युत्तर में वीरबाई ने कहा, नाथ, मैं तो पूरे जन्म आपके साथ हूं। आपका और प्रभु का आदेश मुझे प्राणों से अधिक प्यारा है। पत्नी की इस हौसला अफजाई से जलाराम बेहद खुश हुए। उनका आत्मबल पहले से ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने गदगद होकर कहा, तुमने तो मेरी हिम्मत बढ़ा दी। हम दोनों मिलकर आज से ही अपने इस अभियान की शुरुआत करेंगे।
चलो सबसे पहले हम कहीं रोजगार ढूंढते हैं। वीरबाई ने फुर्ती से कहा, जो आज्ञा मेरे नाथ, चलिए। इसके बाद पति पत्नी काम ढूंढने निकल पड़े। आखिरकार वे काम पाने में सफल हुए। गांव के एक भले किसान ने उनके नेक इरादे जानकर उन दोनों को अपने खेत में सहयोगी श्रमिक बतौर रख लिया। इस तरह अपने बलबूते जीवन यापन का क्रम प्रारंभ होने पर पति पत्नी बेहद खुश हुए। प्रतिदिन की मजदूरी में से एक हिस्सा वे दोनों प्रभु के नाम अलग रखने लगे। कमाई हुई रकम से वे सर्वप्रथम साधु संतों भिक्षुओं को भोजन करवाते, इसके बाद जो बचता उससे खुद खाते। इससे जलाराम और उनकी पत्नी वीरबाई को आत्मिक संतोष की अनुभूति होती। फिर कुछ समय बाद उन्होंने रहने लायक एक छोटा सा घर भी बनवा लिया। जलाराम और वीरबाई दिन भर खेत में कड़ी मजदूरी करते थे। अपने मेहनताने से वे प्रभु के नाम रोज थोड़ा सा अनाज बचाकर सुरक्षित रख लेते थे। घर में जब पर्याप्त मात्रा में अनाज इकट्ठा हो गया, तब एक दिन जलाराम ने पत्नी से कहा, अब सदाव्रत अन्नदान की विधिवत शुरुआत करने का सही समय आ गया है। प्रफुल्लित होकर वीरबाई ने कहा, नाथ, आप सत्य कह रहे हैं। अब हमें इसमें कोई देर नहीं करनी चाहिए। पत्नी के सहमत होने और उसकी उत्सुकता देखकर जलाराम तो प्रसन्न हो गए। अगले दिन जलाराम ने प्रभु श्री राम और गुरु भोजल राम का स्मरण कर वीरपुर गांव में अपने घर सदाव्रत अन्नदान कार्य की विधिवत शुरुआत कर दी। जलाराम के घर सदाव्रत अन्नदान प्रारंभ होने की खबर आसपास के गांव में भी तेजी से फैल गई। साधु संत महात्मा भिक्षुक दुखियारे सभी जलाराम के यहां आने लगे। पत्नी वीरबाई भोजन पकाती और जलाराम आगंतुकों को खाना परोसते। कोई अगर उनके घर आए और खाना खाए बिना लौट जाए, ऐसा तो संभव ही न था। जलाराम और उनकी पत्नी वीरबाई ने खेत में मजदूरी करना भी जारी रखा था। दिन भर वे दोनों कड़ी मजदूरी करते, शाम होते ही फिर वे सेवा कार्य में जुट जाते हैं। हालांकि गांव के कई लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था। जलाराम कम कमाई के बावजूद सदाव्रत अन्नदान निरंतर जारी कैसे रखे हुए हैं। तो दूसरी तरफ जलाराम से सहानुभूति रखने वाले ग्रामीण उनकी तारीफ करते थकते नहीं थे। वे कहते, भाई यह अनूठा काम तो केवल जलाराम ही कर सकता है, ईश्वर भी उसके साथ है। उधर गांव के किसानों में भी जलाराम के प्रति सम्मान की भावना बेहद बढ़ गई थी। काणा रैयानी
किसानों का नेता था। एक दिन उसने सभी किसानों को इकट्ठा किया और कहा, साथियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप सभी जानते हैं जलाराम एक व्यापारी पुत्र होते हुए भी खेत में पत्नी के साथ कड़ी मजदूरी करता है। उसकी आमदनी भी कम है, लेकिन वह ईश्वर का सच्चा भक्त होने के कारण खुद भूखा रहता है, लेकिन जरूरतमंदों का पेट भरता है। जबकि हम लोग क्या कर रहे हैं, यह कभी सोचा है? हम केवल अपना ही पेट भर रहे हैं। यह स्वार्थीपन बिल्कुल उचित नहीं है। अब आगे ऐसा नहीं चलेगा। अन्न उत्पादक होने के कारण हमें भी तो अपना फर्ज निभाना होगा। यह सुनकर साथी किसानों को आत्मग्लानि हुई। वे बोले, मोटा भाई, आपका कहना सही है। वास्तव में हम स्वार्थी होकर अपना फर्ज भूल गए हैं। आपने हमें अपने कर्तव्य का बोध कराया है, इसके लिए धन्यवाद। अब आप जैसा कहेंगे हम सब वैसा ही करेंगे। फिर किसान नेता ने खुश होकर कहा, तो ठीक है, हम सब मिलकर जलाराम के सदाव्रत अभियान के लिए पर्याप्त मात्रा में अनाज देकर उसे सहयोग करेंगे, ताकि उस पर अकेले कोई भार न पड़े और उसका यह पुण्य कार्य भी आगे निर्बाध रूप से चलता रहे। तत्पश्चात काड़ा रैयानी की अगुवाई में किसान जितने थे सब जलाराम से मिलने उसके घर पहुंचे। अपने यहां उन्हें देखकर जलाराम प्रफुल्लित हो गए। उनकी आवभगत की। उन्हें भोजन कराने के बाद जलाराम ने पूछा, मेरे लिए कोई आदेश हो तो कृपया बताइए। किसान नेता ने हाथ जोड़कर कहा, जलाराम भाई, आप इस कम उम्र में और कम संसाधनों के बावजूद ये जो पुण्य कार्य कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। आपको हमारा एक निवेदन स्वीकार करना पड़ेगा। जलाराम ने हाथ जोड़कर नम्रता से कहा, मैं तो आप लोगों का सेवक हूं, निवेदन नहीं बल्कि आदेश करिए। उस किसान नेता ने कहा, जलाराम भाई, अब आपको हमारे खेत में मजदूरी करने आने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर जलाराम चौंके। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, इस सेवक से कोई गलती हुई है क्या? जीवन निर्वाह के लिए मजदूरी तो करनी पड़ेगी ना? फिर किसान नेता ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे जलाराम भाई, आप गलत समझ रहे हैं। पूरी बात तो पहले सुन लो। जलाराम बोले, ठीक है, कहिए। फिर उस किसान नेता ने पूरी बात बिना रुके बताई। उनकी सदिच्छा जानकर जलाराम अत्यधिक प्रसन्न हुए। सहयोग करने के लिए उन सबको अग्रिम धन्यवाद दिया। तत्पश्चात आकाश की तरफ देखकर प्रभु श्री राम का आभार मानकर प्रणाम किया। तो साथियों, अगले अध्याय में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय जलाराम बाबा।